हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो बेसिकली सेक्युलर कैसे इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्युलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि सेपरेट है रिलीजियन से और इसका कोई भी रिलीजियस बेसिस नहीं है। A secular person is one who does not own his moral values to any religion. His values are the product of rational and scientific thinking. ऐसा व्यक्ति जो अपनी मोरल वैल्यूज को रिलीजन में कनेक्ट ना करे, ठीक है। और बेसिकली वो व्यक्ति, उसकी माइंड थॉट डिपेंड करता है साइंटिफिक थिंकिंग और रेशनलाइजेशन में। Secularism means separation of religion from political secularism, cultural aspects of life. Basically, secularism मतलब होता है अगर कोई भी स्टेट में कोई भी व्यक्ति को रिलीजियस से सेपरेट किया जाता है इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट्स as purely personal matter. It emphasizes dislocation of state from religious and full freedom of all religions and tolerance of all religions. Basically ऐसा स्टेट जो कि आप अपने आप को सेकुलर मानता है तो वो किसी भी रिलीजियस के फॉलोअर्स में डिसलोकेशन नहीं कराएगा, किसी भी रिलीजन को टॉलरेट नहीं करेगा और फुल फ्रीडम देगा सारे रिलीजियस को और उसके फॉलोअर्स को। ऐसा स्टेट इंडिया एक प्रकार का सेकुलर स्टेट है। इंडिया के अंदर जो पीपल रह रहे हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज परफॉर्म करते हैं। पीपल जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी नहीं होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया और सेक्युलर का क्या कनेक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, secular traditional are very deep rooted in the history of India. Indian culture is based on the blending of various spiritual tradition and social movement. अगर हम दोस्तों सेक्युलरिटी की बात करें तो ये इसके जो बेसिस हैं वो हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर में दिखाई देते हैं। इंडियन कल्चर बेसिकली बेस्ड है हमारा स्पिरिचुअल ट्रेडिशनलिज्म में और सोशल मूवमेंट में, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया, Sanatan Dharma was basically allowed to develop a holistic religions by welcoming different spiritual tradition and trying to integrate them into a common mainstream. बेसिकली इंडिया के अंदर मेनली पीपल जो कि मेजोरिटी में है वो हिंदुइज्म है, वो कि सनातनी है। और सनातन धर्म हमारा ऐसा धर्म है जो कहता है कि जितने भी ट्रेडिशन के लोग हैं वो इस धर्म को ट्राई टू वेलकम कर सकते हैं। ये जो धर्म है हमारा सनातन, वो हर रिलीजन के लोगों को वेलकम करता है और इंटीग्रेट करके एक नेशन बनाता है जिसका मोटिव एक रहता है। The development of four Vedas and various interpretation of the Upanishad and pronounced highly popularity of Hinduism. तो बेसिकली जो हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में 4 वेद हैं और बहुत सारे उपनिषद हैं और पुराणास हैं जो कि ये दिखाते हैं कि कैसे सेक्युलरिज्म हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्युलर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म का क्या प्रभाव है? देयर इज क्लियर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इनटू वेरियस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बहुत सारे आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स को देखें तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहां तक दोस्तों हमारा जो प्रीएम्बल है उसके अमेंडमेंट एक्ट में, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट में भी सेक्युलर वर्ड को डाला गया है और यह 1976 में। और कैसे डाला गया है उसको हम समझते हैं। इंडिया इज अ सर्वन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। It emphasizes that fact that constitutionally India is a secular country and has no state religion. तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चीख चीख के कहता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इनके स्टेट्स का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। एंड दैट स्टेट शैल रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट ऑल रिलीजन, नॉट फेवर और पैटर्नाइज एनी अदर रिलीजन। और जो हमारे स्टेट है इंडिया के, वो सारे रिलीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी भी स्टेट कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन्स को डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट नहीं करता है। While Article 14 grants equality before the law and equal protection of law. Basically हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है वो ग्रांट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहता है कि लॉ इक्वल प्रोटेक्ट करता है सारे पीपल को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस। आर्टिकल 15 enlarges the concept of secularism to the widest possible by प्रोहिबिटिंग द डिस्क्रिमिनेशन। हमारा आर्टिकल 15 है वो बेसिकली सेक्युलरिज्म को चीख चीख कर गवाहियां देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म भरा हुआ है। कैसे? क्योंकि ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसलिए दोस्तों हमारा आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब दोस्तों हमारा आर्टिकल 16 पार्ट फर्स्ट की बात कर लें। गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड दैट वुड नो डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली हमारा आर्टिकल 16 फर्स्ट भी सेक्युलरिज्म की ही गवाही देता है और कहता है कि हर व्यक्ति को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अधिकार है, इररिस्पेक्टिव उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बेसिस में। इसके बाद दोस्तों हमारा आर्टिकल 25 आता है। ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट ऑल पर्सन आर इक्वली entitled to freedom of conscience and right to freely profess and practice and propagate religion। तो बेसिकली आर्टिकल 25 हमारा कहता है कोई भी व्यक्ति जो धर्म अपनाना चाहता है अपना सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। As per Article 26, every religious group or individual has the right to stabilize and maintain institution for religious charitable process। अब आर्टिकल 16 कहता है हर व्यक्ति के पास राइट है कि वो एक अपना इंस्टीट्यूशन बना सकता है रिलीजियस का, पर्टिकुलर रिलीजियस का, चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकता है और अपने खुद के जो रिलीजियस मैटर है उसको सॉल्व कर सकता है। आर्टिकल 27, the state shall not compel any citizen to pay any taxes for the promotion and maintenance of any religious। बेसिकली आर्टिकल 27 कहता है किसी भी स्टेट में किसी भी रिलीजियस को बढ़ाने के लिए जो उसमें पैसा लगता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। आर्टिकल 28, अलाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 जो रिलीजियस के जो पर्टिकुलर रिलीजियस है उनके फॉलोअर्स को ये अधिकार देता है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर रिलीजियस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 और दोस्तों आर्टिकल 30 हमारा माइनॉरिटीज के लिए जो पिछड़ा दल है ना, उनको कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करता है। अब आखिरी आर्टिकल जो कि रिलेटेड है सेक्युलरिज्म का, दैट इज आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज obliges all citizens to promote harmony, spirit of common brotherhood and value and preserve the rich heritage। बेसिकली आर्टिकल 51A कहता है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम जितने भी सिटीजन हैं वो अपने देश की हार्मनी मेंटेन करें और आपस में एक कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग जनरेट करें, है ना, कोई भी सेक्युलरिज्म का थॉट ना अपनाया जाए एंड टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिलीजियस रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, और हमारा जो कल्चर है उसको हेरिटेज को प्रिजर्व रखा जाए। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।